भागवत में व्यासदेव भगवान का विषय बताते हैं, चीज एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, अब कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमार आज्ञाए गुरु होइया तारो यही देश। जिस देश में आप रहते हैं, आप लोग मुंबई में रहते हैं, ये लोग कोई न्यूयॉर्क में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई और कोई रहता है, तो हमारा प्रचार का विषय क्या है? हमार आज्ञाए गुरु होइया तारो यही देश। चैतन्य महाप्रभु हमारी आज्ञा से तुम लोग सब गुरु बन जाओ। हाँ, तो गुरु कैसा हम बने? हम तो कोई शिक्षित व्यक्ति आए नहीं और हम बिजनेस करते हैं, गुरु कैसे बने? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है? जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। किसी से तुम मिलते तो है, उससे उसको केवल बताओ जो भगवान कृष्ण बताया है, बस तुम गुरु हो गया। चैतन्य महाप्रभु का हिसाब से गुरु होना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, यदि वो मैन्युफैक्चर ना करे, ज्यादा उस्ताद जी ना बने, तो गुरु होना कोई मुश्किल नहीं। केवल भगवान तो बताया है सब कुछ, हाँ, उसको खाली रिपीट करो। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ, ये हम लोग का मिशन है। और आप लोग से सबसे निवेदन नहीं है, जो ज्यादा इधर उधर बात बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, ना आज तक हुआ है ना होगा। केवल कृष्ण जो बोला है उसको बोलिए, उसको सीखिए और उसको दूसरों को बोलिए और उसको सिखाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्तंग शुद्धे। यदि आपको सत्ता शुद्ध करना है, सत्ता शुद्ध करने का मतलब क्या होता है? जन्म मृत्यु से छुट्टी, ये सत्ता शुद्धि, और जन्म मृत्यु नहीं। हाँ, भगवान खुद कहते हैं जन्म कर्म च दिव्यम में जो जाना थी तत्वतः तत्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामे थी कौन थी। बड़ा सरल है। और भगवान का जन्म कर्म समझने में कोई मुश्किल है? भगवान कहते हैं, खुद बताते हैं, अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मांग बूढ़ा भाव समन्वित। तो ये जो ज्ञान है कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बड़ा सुदुर्लभ। और वो ज्ञान कब मिलता है? बहुनाम जन्म नाम अंते। ये जो इधर उधर बात बोलते बोलते अनेक जन्म बीत जाने से जब वास्तविक उसको दिमाग ठीक होता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव यही सब कुछ है। हाँ, है भी। भगवान खुद बताते हैं, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्य जतः, और उसको व्याख्यान करते हैं श्रीमद् भागवत, जन्माद्यस्य जतः अन्नयात् इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञा सराट तेने ब्रह्म हृदा। ये सब शास्त्र है। ये कृष्णोपदेश, ये भगवद गीता भी कृष्णोपदेश है। स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, आज श्रीमद् भागवत भी कृष्णोपदेश है। व्यासदेव स्वयं कृष्ण का विषय बता रहे हैं, परम सत्यम धीमहि। तो सभी हम लोग जो अपना पूर्व इतिहास का अनुसार जो हम लोग कृष्टि को फिर लाने चाहते हैं, कृष्टि तो मौजूद है, बाकी हम लोग जानते नहीं, और जानते भी है तो उसको प्रचार नहीं करते हैं। नते विदु सार्थ गते ही विष्णु दुराशया जे बहिरर्थमाणी। ये बाहरी चीज से हम लोग सब एडजस्ट करने को चाहते हैं, संगठन करने को चाहते हैं, उसमें कुछ फल नहीं होगा। अंधा जथा अंधी रूपणीय माना स्तेपी स्वतंत्रा उरुदाम निबध्या। ये जो अंधे लोग हैं वो समझते हैं और दूसरे अंधे को हम लीड करेंगे,
तो उसमें कुछ फल नहीं होगा, क्योंकि ईशतंत्रा उरुदा निबद्ध्या, भगवान के कानून से वो हाथ पैर सब बंधा हुआ है, इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं हो सकेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वदा अहंकार विनुरात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति का कानून से बाय नेचर्स लॉ हाथ पैर सब बंधा हुआ है, कोई एक तंत्र भी उससे बाहर नहीं जा सकता है। जब प्रकृति बोलेगा आज तुमको मरना है, किसी का बाप का भी इख्तियार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट कोई एक मिनट भी बचा सकता। मृत्यु सर्वहरस्य हम, भगवान कहते हैं यदि कोई हमको नहीं समझा है तो मरने का बाद वो जरूर समझेगा, जब उनका सब चीज हम छीन लेंगे। ये सब विचार है। इसलिए ऋषभ बताते हैं जो बेटा ये जो मनुष्य जीवन है, ये कुत्ता का ऐसे और सुअर का ऐसे दिन भर खाली परिश्रम करना और जहाँ थोड़ा बल हुआ और इंद्रिय तर्पण करना, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य जो है इसको तपस्या द्वारा, तपस्या का अर्थ होता है जो चीज हमको पसंद होता है उसको छोड़ देना, इसका नाम है तपस्या। तपस्या का माने जैसा हम बीड़ी फूकते हैं और उसको हम बोले बीड़ी छोड़ दीजिए तो जरूर कुछ तकलीफ होगा, तो वो तकलीफ सहन करने पड़ेगा, उसका नाम है तपस्या। हम शराब पीते हैं, शराब पीने से हम छोड़ देने से हमारा तकलीफ होगा, बाकी भगवान के लिए यदि हम शराब छोड़ देते हैं उसमें हमारा कुछ तकलीफ होता है, ये तकलीफ को सहन करना पड़ेगा, इसका नाम है तपस्या। तपो दिव्यंग पुत्र का अजीन सद, दिव्यंग, दिव्यंग का अर्थ होता है डिवाइन, भगवान के लिए कुछ तपस्या करो। इसलिए हम लोग बताते हैं, ये यूरोप अमेरिका जहां जहां हम लोग सब प्रचार करते हैं, देखो जी आप लोग 4 चीज छोड़ दीजिए तपस्या की। क्या? नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग नहीं करना, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके हर एक प्रत्येक स्त्री को अपनी माता का ऐसे समझना, ये मामूली चाणक्य पंडित का विचार है। पंडित कौन है? ये चाणक्य पंडित का नाम आप सुने हैं, जहाँ चाणक्यपुरी आपका न्यू दिल्ली में है, बड़ा पॉलिटिशियन, उनका मॉरल इंस्ट्रक्शन है, नीति बाग। वो कहते हैं जो पंडित किसको कहा जाएगा? नो, जो यूनिवर्सिटी में गया BA MA PhD डिग्री सब ला के उसको पंडित कहा जाएगा? नहीं, चाणक्य पंडित नहीं, वो बात नहीं। फिर किसको कहा जाएगा? मातृवत परदारेषु, जो दूसरे स्त्री को अपना माता का ऐसे समझते हैं वो पंडित है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जा पश्यति सा पंडित। ये चाणक्य पंडित है, पंडित वो भी पंडित। अब कौन पंडित है उसको डेफिनेशन बताया। तो इसलिए ये अवैध स्त्री, स्त्री चाहिए, ये हमारा वर्णाश्रम धर्म में विवाहित स्त्री। भगवान भी कहते हैं कि धर्माविरुद्ध काम अस्मि, जो धर्म का अविरुद्ध काम है वो मैं हूं। केवल पुत्रोत्पादन करने के लिए जो स्त्री का संग है वो धार्मिक है, और इसका अलावा वो अवैध स्त्री संग है, इलिसिट सेक्स, उसको छोड़ना चाहिए, इसका नाम है तपस्या। अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए, स्त्री सुना और बिखा मांस भक्षण करना। हम लोग मनुष्य है, हमारे लिए भगवान कितनी चीज बनाए हैं, ग्रेन्स बनाया है, फ्रूट्स बनाया है, दूध से कितना चीज, ये सब हम लोग खाएंगे ना, मांस खाएंगे, ये महापाप है। इसलिए बताते हैं इसको छोड़ दो। इसमें छोड़ने से अगर कुछ तुम्हारा तकलीफ होता है तो उसको सहन करो, उसको नाम है तपस्या। तो 4 चीज ये लोग को छोड़ा दिया। ये अवैध स्त्री संग जो कि उनका दैनिक काम है, दैनिक काम है, बाकी भगवान के लिए ये छोड़ दिया। अवैध स्त्री संग छोड़ दिया है, और मांस मछली अंडा ये सब छोड़ दिया है, और शराब पीना,
तो छोड़ दिया ही है, बीड़ी भी छोड़ दिया है, सिगरेट भी छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दिया है। हाँ, अवैध स्त्री संग और सुना पान, पान का अर्थ होता है चाय पान भी वो पान है, पान खाना भी वो भी नशा है। तो ये सब तपस्या है, छोड़ देना चाहिए। अवैध स्त्री संग, मांसादि भक्षण और नशा भांग और जुआ खेल, इतना ही तपस्या है, ज्यादा नहीं। वन जंगल में जाने नहीं पड़ेगा। हाँ। मुझे भी हिंदी बोलने में ज़्यादा अभ्यास नहीं है और हमारा शरीर भी कलकत्ता का है। हिंदी हमारी मातृभाषा भी नहीं है और गुजराती भी बोल नहीं सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा तो समझ लेता हूँ, जैसे दामजी भाई गुजराती में बताया वो हम सब समझ गया, बाकी बोल नहीं पाता। तो जहाँ तक है हिंदी में आपको सुनाऊंगा। अभी व्यक्तिगत तो हमारा जो शिष्य श्रीमान एल्फ्रेड फोर्ड का विषय श्रीमान दाम जी बताया, उनको अभी हमें नाम दिया है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज सारा पृथ्वी के सम्राट थे, बाकी उनको काम था भगवत बोल। सबई मन कृष्ण पदारविंद वाचांश वैकुंठ गुणानुबंध। अम्बरीश महाराज सब राजकार्य करते हुए भी सब समय अपना मन जो है भगवान का चरणारविंद में लगा दे। सबई मन, ये जो मन है इसको यदि भगवान का चरण में कोई लगा दे तो फिर उसी से उनको सब लाभ हो जाए। तो अम्बरीश महाराज सब समय अपना जो मन है वो भगवान का चरण में लगा रखते थे और वाचांशी वैकुंठ गुणानुबंध। जब बातचीत करते थे तो भगवान का विषय ही करते। राजा थे, उनको तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, सेक्रेटरी लोग है, वो सब। उनसे अगर कोई खास बात करने को है तो वो वैकुंठ गुणानुबंध। वैकुंठ का अर्थ होता है भगवान, और वैकुंठ लोग भी होता है जहां भगवान रहते हैं। वैकुंठ का अर्थ होता है जिधर कुंठा नहीं है, एंजाइटी। ये दुनिया में सब समय एंजाइटी है सबको, मनुष्य भी हो या चाहे देवता भी हो और चाहे पशु हो पक्षी हो, सबको लिए वो जो एंजाइटी, सब समय चिंतन आगे जाके क्या होगा, ये सबका भीतर में। तो वैकुंठ का अर्थ होता है जहां ये एंजाइटी नहीं है, कुंठा नहीं, सब आनंद रहे। ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न सोचती न काम, वो वैकुंठ लोग। मद भक्ति लभते परा। वो अम्बरीश महाराज वो जब बातचीत करते थे तो वैकुंठ का विषय, और चलते फिरते थे तो मंदिर जाते और रूप दर्शन करता था, भगवान का रूप दर्शन करता, और भगवान का चरण में जो फूल तुलसी दी जाती थी उसको घ्राण लेते और जीवा में भगवान का प्रसाद ग्रहण करते। यानी सब इंद्रिय है, आंख है, कान है, जीवा है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। अम्बरीश महाराज ये जानते थे कि ये सब इंद्रिय किस तरह से भगवान में लगाना चाहिए। इसका नाम है भक्ति। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनंग भक्ति रुच। भक्ति का अर्थ क्या था?
कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ये जो हमारा सब इंद्रिय है इसको निर्मल करना चाहिए। अभी निर्मल नहीं है। जैसा हम लोग समझते हैं ये शरीर हमारा है, बाकी ये निर्मल ज्ञान नहीं है। निर्मल ज्ञान है ये शरीर भगवान हमको दिया है। जैसा आप लोग हमारे जैसे सन्यासी को एक रहने का जगह देते हैं, इसी प्रकार ये जो शरीर है ये हमको भगवान देता है। असल में जैसे मकान मालिक एक कमरा हमको रहने को दिया है, उसका मतलब नहीं है जो कमरा हमारा संपत्ति हो गई, नहीं। संपत्ति तो मकान मालिक का है, बाकी हमको रहने को दिया गया। इसी प्रकार ये जो शरीर है, इंद्रिय है, ये सब भगवान की है, भगवान का उपकार करने के लिए है और हमको रहने दिया गया है। मैं यदि ये शरीर से भगवान जो चाहते हैं उस काम को मैं करता हूं तो उसकी नाम है भक्ति। और कुछ काम जो आप कर रहे हैं सकर्मणा तब अभ्यर्च्य संसिद्धि लभते नर, भगवान बताए। अपना जो काम है करो, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर दोष भी है तब भी अपना काम नहीं छोड़ दो। ये भगवान सदोषोपि तत्यजे। दुनिया में कोई भी काम कीजिए, सभी चीज कुछ ना कुछ दोष रहता ही है। भगवान खुद बताया है, जैसे अग्नि है पवित्र, उसमें भी एक दोष है, धूम है, धुआं है। तो ये दुनिया में बिल्कुल पवित्र चीज हो ही नहीं सकती। परंतु कोई भी चीज होए, कोई भी काम होए, यदि वो भगवान की सेवा के लिए है तो उसका नाम है भक्ति। तत्परत्वेन निर्मल, वो निर्मल होता है। तत्परत्व वो भगवान के लिए किया जाता है, इसलिए वो निर्मल है। इसलिए भगवान खुद बताया है कि अपि चेत् सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, कि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति शुरू किया है, अभी प्रवीण नहीं हुआ है, पूर्व अभ्यास का मुझे कुछ कुछ दोष भी मालूम होता है, तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, न अपीते सुदुराचार। कोई व्यक्ति भगवत भजन कर रहे हैं, बाकी बहुत से दोष भी दिखाई जाती है, तो भगवान उसके लिए बोलते हैं अगर उस दुराचार नहीं, अगर सुदुराचार भी हो, अपीते सुदुराचार, बाकी एक गुण अगर उसका है जो भगवान को छोड़ करके और कुछ जानता नहीं, अनन्य भाव, केवल कृष्ण को ही जानते हैं, कृष्णस्तु भगवान से। इस प्रकार गुण जिसका है, उसका अगर काम में कभी दोष भी दिखाई पड़े तो साधुरेव समंत, वो साधु। ये हमारा दाबजी भाई जैसा साधु का महिमा वर्णन कर रहे थे। वास्तविक साधु महिमा संपन्न है। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, साधु संग सर्वशास्त्रिक लवो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। साधु सब शास्त्र में साधु संग करने के लिए उपदेश दिया है। तथा दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। इसलिए जो बुद्धिमान है वो दुस्संग को त्याग करके साधु का संग करे। ये भगवत भक्ति लाभ करने के लिए साधु संग प्रधान, साधु संग आदौ सध्या ततो साधु संग अथ भजन क्रिया
ततो अनर्थ निवृत्तिस्या तथो निष्ठा तथो रुचि तथो तथाशक्ति तथो भाव साधुका नाम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत प्रमः। भगवत प्रेम लाभ करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दुनिया प्रेम में हम लोग फंसे हुए हैं। ये दुनिया का प्रेम को छुट्टी लेकर के प्रेम तो रहेगा, बाकी भगवत प्रेम सबका भीतर है। जानवर का भीतर भी प्रेम है। कुत्ता भी अपना बच्चा को पालन करते हैं, शेर भी अपना बच्चा को पालन करते हैं। शेर छोटे छोटे बच्चे जब महान भयंकर शेर का ऊपर उजलता है, खेलता है, वो आराम पाते हैं। ये प्रेम का बात। तो प्रेम सभी में है, जीव मात्र में है। बाकी वो प्रेम ये जो हम लोग दुनिया में लगाते हैं, ये इसके नाम है माया। और वही प्रेम जब भगवान में लगाइएगा उसकी नाम है भक्ति। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच। ऋषिकेश भगवान का नाम है ऋषिकेश। और ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय। तो इंद्रिय ये जब शुद्ध होकर के तत्परत्वेन निर्मलम भगवान की सेवा में लगाया जाएगा, उसकी नाम है भक्ति। तो ये हमारे पास जो पुस्तक है ये चैतन्य चरितामृत, इसको इंग्लिश में हम लोग भाषांतर किया है। ये जैसा किताब आप हमारे सामने देख रहे हैं, ऐसी 17 किताब से संपूर्ण है। और ये सारा दुनिया में बड़े आदर से इसको ग्रहण करते हैं, चैतन्य चरितामृत। तो उसी से एक आज श्लोक आप लोग को सुना होगा। ये उनके विषय है सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी जो कि रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीत, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य थे। और वृंदावन में रह करके चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको प्रचार किया था। उसी धारा अनुसार उनका पदानुसार अनुसरण करके जो हम लोग विचार दुनिया में प्रकट कर रहा हूं, ये चैतन्य महाप्रभु का विचार और उनका मिशन जो कि गोस्वामी लोग प्रचार किया था। और सभी शास्त्र छोड़ दिया है, उसी को हम लोग खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में भाषा में रूपांतर करता हूँ। और जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, स्पेनिश भाषा में, ये सब यूरोपियन भाषा। तो किताब हमारा खूब बिकता है। आप सुन के तो आश्चर्य हो जाएंगे कि हम लोग 25 से 30 लाख रुपया की किताबें हर महीना में बेचता हूँ। और इसी में हम लोग का खर्च चलता है। और जैसा ये बालक श्रीमान एल्फ्रेड फोर्ड, ये हम लोग को कम से कम 2.5 करोड़ रुपया दिया है। तभी हम लोग का खर्च चलता है। हमारा खर्च है कम से कम 20 लाख रुपया माहवारी। 100 सेंटर है। तो सब भगवान की कृपा से चल रहा है। एक सेंटर आपका नैरोबी में खुला गया है, उसमें आप लोग सब को अच्छी तरह से सहयोग कीजिए और किताबें पढ़िए। और क्या हम लोग मिशन प्रचार कर रहा हूं उसको समझिए। ये कोई धर्म विशेष का बात नहीं है। असल में यही धर्म है। धर्म क्या चीज है? हाँ,
उसको जमराज ने बताया, जो कि धर्मराज है, धर्म का विचार कर। वो धर्म का विषय उनको जब पूछा गया, उनका अनुचर वर्ग, जो ये अजामिल महापापित है और इसको हम लोग ले आना था, बाकी विष्णुदूत आके इसको रक्षा की और लाने को नहीं दिया। तो धर्म अधर्म का क्या विचार है? तो उस समय धर्मराज बोला था, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो जो भगवान जो कानून बता देता है उसका नाम है धर्म, और सब अधर्म। हाँ, और सब अधर्म है। इसलिए भागवत में पहले ही बताया है, धर्म प्रोज्झित कोई तब अत्र श्रीमद् भागवते कोई तब धर्म प्रोज्झित। प्रोज्झित का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप में उज्जित। जैसे आप लोग कमरे को साफ करते हैं और खूब अच्छी तरह से झाड़ पूछ करके मैला सब निकाल बाहर कर देते हैं, इसी प्रकार जो धर्म नहीं है उसको अच्छी तरह से झाड़ू दे करके निकाल बाहर कर दिया गया है। ये भाव धर्म प्रोज्झित कोई तब अत्र परम निर्मत्सराणा। और ये जो धर्म है परम धर्म, वो किसके लिए है? वो निर्मत्सर के लिए, जिसको हिंसा नहीं है। हिंसा, मत्सरता, मत्सरता का अर्थ प्रकाश किया है श्रीधर स्वामी। मत्सरता पर उत्कर्षहनम असहनम। दूसरे को तरक्की हो रही है, उसको देख करके जो जलता है उसका नाम है मत्सरता। पर उत्कर्षणम असहनम। दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है, ये दुनिया का नियम ही है। अपना भाई कभी तरक्की हो रही है तो उनको भाई देख करके जलेगा, दूसरे का बात छोड़ दी। पर्सन टू पर्सन, व्यक्तिगत तो वो होता ही है, फिर समाजगत तो होता है, फिर कौम, फिर धर्म, हिंदू मुसलमान, और फिर नेशनल, फिर पार्टी। ये केवल मत्सरता, केवल मत्सर। इसलिए ये जो भागवत धर्म है उसके लिए है जो कि मत्सरता छोड़ दिया, परम निर्मत्सर। वास्तव वस्तु वेदम, वास्तव वस्तु जो है, झूठा वस्तु नहीं, जो वास्तव वस्तु है उस विषय में, तो वो जो धर्म है, धर्म प्रोजित, ये वास्तविक लक्ष्य वस्तु है। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं धर्म संस्थापन करने के लिए जुग जुग में अवतरण करता हूं। तो वो धर्म भगवान क्या बताए? जो धर्म का संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं वो क्या धर्म है? वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, वो धर्म। जितने दुनिया में धर्म सब बनाया गया है ये सब धर्म नहीं है, ये सब कोई तब धर्म है। असल धर्म है भगवान में शरणागति। जो भगवान इतना दिन आपको मैं भूल के रहा और सारा ब्रह्मांड में घूमते घूमते अनेक प्रकार 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते हमारा ज्ञान नहीं हुआ। अब जाकर के आपकी कृपा से तत्प्रसादा मधुसूदन, जैसे अर्जुन बताया, तत्प्रसाद, आपकी कृपा से नष्टो मोह, हमारा मोह नष्ट हो गया। और क्या मोह नष्ट होकर के क्या करोगे आप? करिष्ये तत् वचनम तव, जैसा आप बोलते हैं वैसी करें। इसका नाम मोह नष्ट। हमारी मनमाफी आप काम नहीं करेंगे, जो आप बोलेंगे वही करें। भगवान वही बोलता है, सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकं शरणं व्रज, हमारा शरणागत हो जा। तो शरणागत होना माने मतलब क्या होता? जो भगवान जो कहेंगे उसको मानना। हाँ, इसका नाम है भक्त। या मन माफिक नहीं, जो भगवान कहते हैं उसको करो, उसका नाम है भक्ति। और उसका नाम है धर्म। जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं और भगवान जैसे बोलते हैं ऐसी बात करते हैं, वो है भक्त। और जो भक्त हुआ वो मुक्त हुआ, उसी वक्त मुक्त हो गया। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि तुम शरणागत हो जाओ, अहंत्वा सर्व पापे भव मोक्षयामि। जब भगवान उनको पाप से सब मुक्त कर देते हैं, फिर मुक्त होने का बाकी क्या रहेगा?